नबी का सर कलम करके लाएगा माशाअल्लाह, उसे 100 ऊंट सुर्ख रंग के दिए जाएंगे इनाम में। तमाम लोग बैठे रहे मगर एक शख्स खड़े हुए जिनका नाम आज तारीख में हजरत उमर आता है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर खड़े हो गए, बोले हम करेंगे इस काम को, नबी का सर कलम हम करके लाएंगे। अबू जहल बोला तुम करोगे? बोले हाँ। तो 100 ऊंट तुम्हें देने पड़ेंगे? बोले हाँ तुम्हें देंगे। वादा। तलवार निकाल ली बयान से बाहर। अबू जहल की इस मीटिंग से उमर फारूक आजम खड़े हो गए। इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, अभी नबी के गुलाम नहीं बने। इरादा कर लिया तलवार बयान से बाहर, बैठे रहो मैं आ रहा हूं। हजरत उमर इधर से चलते आए और इधर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा देते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिया। उसकी मौला माल तो मिल गया खदीजतुल कुबरा से, मौला एक ताकतवर की जरूरत है इस्लाम को। सुभान अल्लाह। अब ताकतवर की जरूरत है जिसकी ताकत का लोहा माना जाता हो मक्के की सरजमीन पर। या अल्लाह, यहाँ 2 ही आदमी रहते हैं, ऐसे 2 ही शख्स हैं जिनकी ताकत का लोहा सारा मक्का मानता है, अरबों अजम मानता है। मेरे नबी ने रब की बारगाह में उसकी मौला, एक का नाम तो उमर बिन हश्शाम है और एक का नाम उमर बिन खत्ताब है। या अल्लाह, इन दोनों में से जिसे तू बेहतर समझे वो मोहम्मद को दे। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। इन दोनों में से जिसे तू बेहतर समझे उसे तू मुझे दे दे। मैं हजरत उमर चले, इधर से तलवार बयान से बाहर, आंखें सुरख है, जलाल की वजह से चेहरा टमटमा रहा है, सुरख चेहरा टमटमा रहा है। चले रास्ते पे नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए, बोले उमर कहाँ जा रहे हो? तलवार तो बयान से बाहर है, गुस्सा भी बहुत है। बोले हट जा रास्ते से, हट रास्ते से। बोले क्यों? बोले आज मोहम्मद का माशाअल्लाह सर कलम करने जा रहा हूं, आज मोहम्मद का कलम सर कलम करने जा रहा हूं। उमर बिन अब्दुल्ला बोले, नईम बिन अब्दुल्ला बोले कहाँ जा रहे हो? पहले वहां बात में जाना, अपने घर की खबर तो ले लो। कहिए सुभान। अपने घर की खबर ले लो। बोले मेरे घर में क्या हो गया? अबे तुम्हारे बहन हो, ये तुम्हारे बहन तुम पे ईमान ले आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बहन ने उनका दामन पकड़ लिया है, तुम्हारी बहन ने उनका कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारी बहन तुम्हारे बहनों उनके गुलाम हो गए हैं। हजरत उमर बोले अच्छा, घर को आग लग गई घर के चिराग से, हमारे घर में उनका चिराग जल गया मोहब्बत का, उनके ईमान का चिराग हमारे घर में जल गया। उमर सब कुछ बर्दाश्त करेगा मगर मेरे खानदान में से कोई उनका गुलाम हो जाए इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। हटो, बाद में जाऊंगा, पहले अपनी बहन से पूछता हूं। दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? बहन ने पूछा कौन? हजरत उमर ने गुस्से में कहा मैं उमर बिन खत्ताब हूं। पहले दरवाजा खोलती, पीछे हटी, कुरान को छुपा दिया, अपने शोहर को छुपा दिया। उमर गुस्से में बड़ी तल्ख आवाज से बोल रहे, बड़े सख्त आवाज, सख्त लहजे में जवाब दे रहे। आज उमर गुस्से में साइड से बोला, कुरान भी छुपा दिया, जो उस्ताद पढ़ा रहे थे उन्हें भी छुपा दिया। बोले मेरी बहन भाई की बात है, मैं करूंगी बात। आप इनको छुपा दिया, बहन ने दरवाजा खोला। हजरत उमर गुस्से में कहा बहन सही सही बताना। बोले भैया हम तो सही बताते हैं, जो पूछता जो आदमी पूछता हम तो सही बताते हैं। बहन ने ये सुना है कि तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया। तुम्हारी मेरी बहन हो सकती तो होती तो शायद भैया को नाराज होने की वजह से पढ़ जाती, मगर वो हजरत उमर की बहन थी। कहा भैया तुमने ये सुना है कि मैंने कलमा पढ़ लिया? बोले हाँ मैंने सुना, जब तो आया। बोले भैया तुमने सही सुना, हमने नबी का कलमा पढ़ लिया, हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है। बोले अच्छा, अकेली ने पढ़ा है? बोले नहीं, तेरे बहनों ने भी पढ़ लिया। बोले उनकी मोहब्बत का चिराग हमारे घर में जल
सब बात कहना, मगर ये बात मत कहना कि हम नबी की गुलामी से हट जाए, हम सब कुछ सुनेंगे मगर ये बात नहीं सुनेंगे। हजरत उमर ने बहुत समझाया, बहन नहीं मानी, मगर हजरत उमर ने ख्याल फरमाया कि इसका रास्ता हटाने का एक और शक्ति है। बहन की गाल पे थप्पड़ मार दिया, बहन की गाल पे थप्पड़ मारा। उलमा लिखते हैं कि जैसे थप्पड़ लगा आपकी बहन के मुंह से खून निकल आया, खून निकल आया। हजरत उमर का थप्पड़ था तो मजाक बात नहीं, खून निकल आया। तो बहन ने कहा भैया तू ये समझ रहा है कि खून बह जाएगा तो दामन छोड़ देंगे? याद रखना, जिस माँ की पिस्तान का दूध तूने पिया है उसी माँ की उस पिस्तान से दूध मैंने पिया है। जिस माँ की कोख में तूने आराम किया है उसी कोख में, उस माँ की कोख में मैंने आराम किया है। तू मार के हमें हमारी मंजिल से हटाना चाहता है, हम पिट पिट कर इस्लाम में मजबूर हो जाएंगे। जितना पीटेगा ना उतना निखार आएगा भैया, समझ लेना। हम पिट के भी हटने वाले नहीं। हजरत उमर बोले यार क्या बात, ये तो बहुत दिनों से सुनता हूँ कि जो नबी को देख लेता उनका गुलाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। जो उनका जो जिसकी नजर उनकी नजर जिस पर पड़ जाती है वो उनका गुलाम हो जाता है। कितना भी पीट लो, हमने बोरियों में भर के देख लिया, धुएं दे दे के देख लिए, चटाइयों में धुएं चटाइयों के दे दे के देख लिए, मगर सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, मगर नबी का दामन छोड़ना बर्दाश्त। बोले तसल्ली से बहन से पूछ, बहन से पूछ, है बहन एक बात बताओ आखिर इससे क्या हुआ, क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? बोले हम ऐसी बात कर रहे थे। बोले बात नहीं कुछ पढ़ रहे थे? बोले हाँ पढ़ भी रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। तो कहाँ है वो कुरान, जरा दिखाओ। बोले ऐसे नहीं मिलता है ये कुरान। बोले और कि पहले हमाम में जाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनो, गुस्ल करो और फिर आओ, हम अपना कुरान तुम्हें देंगे, तुम पढ़ना उसे। हजरत उमर जल्दी से नहाए, जल्दी से कपड़े बदले, क्योंकि मेरे नबी कह चुके हैं या अल्लाह दो उम्रों में से एक उम्र को दे दे, इधर दुआ कबूल। अबे नबी जिसे मांगे उसका तो कहने क्या, कहने क्या। हजरत उमर ने कुरान पढ़ा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान का सोल में मारा, सोल में पाए कि कहा मानअल्लाह की चंद आयतें पढ़ी। आयतें पढ़ने के बाद कहा हाथ कांपने लगे, टांगें कांपने लगी, जिस्म लड़ने लगा। कहने लगा बहन, कहने लगे बहन क्या अजीब बात है, मेरे अंदर के जिस्म की ताकत कहाँ चली गई, मैं बेजान सा महसूस हो रहा हूँ। ओ बहन, जिस पे नाजिल होने वाली किताब का ये आलम है कि उमर जैसे शहसवार की जान खत्म हो सकती है, तो जिस पे ये कुरान नाजिल हुआ वो जात कैसी होगी? बहन लेके चलोगी मुझे मोहम्मद से मिलवाओगी, तो मिलवाओगी अपने नबी से? कहा चलो भैया। हजरत उमर चले, तलवार मैदान से बाहर, मेरे नबी मदरसा पढ़ा रहे, सहाबाए किराम ने देखा हजरत उमर आ रहे, तलवार मैदान से बाहर, मैं भी तकरीर को समेट रहे हैं कि वाकई बस यही बयान करना है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे दाखिल हुए तो सहाबा में कहना मच गया, या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है, तलवार मैदान से बाहर है। मेरे नबी ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उमर अदब के साथ आता है तो आज उमर को सीने से लगा लूंगा, और अगर उमर बेअदबी और गुस्ताखी के अंदाज में आएगा तो उसी की तलवार से आज उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। घबराना मत, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हजरत उमर आए और आने के बाद जब नबी की नजर हजरत उमर पे, उमर की नजर नबी पे पड़ी तो हजरत उमर का असर नबी के कदमों में आ गया, नबी के कदमों में आ गया। कहने लगे, हजरत उमर कहने लगे मिल गया है मुझे कमरे वाला, मिल गया है मुझे कमरे वाला, अब जमाने की परवाह नहीं है, अब जमाने की परवाह नहीं है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा लीजिए, अपनी गुलामी का पट्टा मेरे गले में डाल दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ो कलमा ला
क्या बात है, सुभान अल्लाह। अबू जहल बोला तो ये क्या हो गया भाई, ये तो मामला उल्टा हो गया। भेजा क्या करना था, कलमे को रोकने भेजा है तो खुद पहुंच गया है। अबू जहल बोला माफ देगा, उससे मैं बहुत अंदर ही बैठा रहता, बाहर मत निकले। अबू जहल अंदर से बाहर नहीं आया। हजरत उमर यहाँ से अबू लहब के दरवाजे पर, उतबा के दरवाजे पर, शैबा के दरवाजे पर, जो जो नबी के गद्दार थे सबके दरवाजे पर उमर पहुंचते रहे, आवाज देते रहे, मगर किसी की हिम्मत ने काम नहीं किया कि उमर का मुकाबला करते। हजरत उमर सबके दरवाजों से होकर नबी के दरवाजे पर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद हरम में आ गए, सब में घूम घाम के। इधर सहर का टाइम हो गया था। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल आजान का हो, सहर का टाइम हो रहा है। हजरत बिलाल आजान पढ़नी शुरू करते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं आका अब आजान ऐसे नहीं होगी जैसे पहले होती थी, अब तो उमर आपका गुलाम हो गया, अब तो नबी आपका उमर तुम्हारा गुलाम हो गया होगा, अब छुप के आजान नहीं होगी, खुल के आजान होगी। उमर खड़ा है दरवाजे पर, अब आजान पढ़ रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बिलाल आजान पढ़ो। आका कहाँ पढ़ो? मेरे नबी ने फरमाया ए बिलाल खाने काबे की छत पे खड़े हो, इससे ऊंची कोई जगह नहीं, इससे ऊंची कोई, इससे ऊंचा कोई मकाम नहीं। ए बिलाल काबे की छत पे खड़े हो गए। हजरत बिलाल काबे की छत पर खड़े हो गए, कान में उंगलियां लगा ली, सोच रहे अरे हजर में आजान पढ़ता था, रुख काबे को करता था, फजर मैंने कहीं भी आजान पढ़ी, हजर में पढ़ी, सफर में पढ़ी, कहीं भी पढ़ी, रुख काबे को करता था, मगर आज तो आका ने काबे की छत पे चढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मैं काबे की छत पर हूँ, अबे गुलामी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। अरे ऐसे साहब बता रहे थे आजिज़ी बड़ी पसंद है, सुभान अल्लाह, अल्लाह को आजिज़ी बड़ी पसंद है। गुलामी ने एक काले बिलाल को, काले कलोटे बिलाल को मान अल्लाह, इसलिए कह रहा हूँ, हकारत की नजर से नहीं कह रहा हूँ। हजरत बिलाल जिनकी मोटी मोटी आंखें, मोटे मोटे होठ, रंग भी पीला काला, और हाँ नबी की गुलामी में आए तो मेरे नबी ने काबा की छत पे बिलाल को चढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। बिलाल काबे की छत पे खड़े हो जाओ। आका रुख किधर को करो, इधर पढ़ता था, इधर को करता था, इधर पढ़ी, इधर को किया, इधर पढ़ी, इधर करो, जिधर से भी पढ़ा, जिस सिमत से भी आजान पढ़ी, रुख किस काबे को किया, मगर अब तो काबे की छत पे आपने चढ़ा दिया है। आका मैं किधर होके मुंह किधर को पढ़ूं? मेरे आका ने फरमाया बिलाल ये तो हद है ना, जहाँ खड़े हो यहाँ तो हद है ना, इससे आगे